शहर में बढ़ती हुई वारदातों में मुलविस एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया। वारदातों की रोकथाम के लिए छापा मारा गया। पंजाब पुलिस का एक और बड़ा कारनामा। आज की एक और बड़ी खबर, उन्होंने एक बहुत बड़े गैंग को हिरासत में ले लिया है। पंजाब पुलिस ने एक बड़े गैंग को पकड़ लिया। शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों के पेश नजर पंजाब पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है। ये देखने में तो बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस घिनौने जुर्म में मुलविस है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के लिए। जी बस ये तो हमारा फर्ज है, पुलिस का काम ही अवाम की खिदमत करना होता है। तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो आपने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, इसकी किसी ने निशानदेही की थी या आप पहले से इन पे नजर रखे हुए थे? जी हम काफी अरसे से इन लोगों की मूवमेंट में नजर रखे हुए थे और फिर जो ही हमें सबूत मिले हमने इनको अरेस्ट कर लिया। ओके सर। कितने दिन के लिए? क्योंकि बहुत जल्द हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे और बाइज्जत बरी होने के लिए गिरफ्तार होना बहुत जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। निदा, आओ आओ। सर, अभी तक उस मुजरिम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बेशुमार सवालात थे उसकी आंखों में, उसकी आंखें उसके चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। सर मुझे इसके बारे में जानना है। क्या करोगी जानकर? सर बिलीव मी, इट्स गोना बी अ रियली गुड स्टोरी। हमारा नेक्स्ट पूरा एपिसोड इसके ऊपर हो सकता है। अब क्या चाहती हो तुम? सर मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप आईजी साहब से बात करें और मुझे इस मिशन को कवर करने की परमिशन लेके दें। ओके, तुम अपनी पूरी टीम लाइन अप करो, मैं आजी साहब से परमिशन ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट रिमेंबर वन थिंग, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे पुलिस का मोराल डाउन हो, क्योंकि हम मुजरिम नहीं पुलिस का साथ दे रहे हैं। ऑफ कोर्स सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब सर आई विल बी वेटिंग, प्लीज आप मुझे इजाजत लेके दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ अब बताओ, कब से मुलविस हो इस काम में? कहाँ से शुरू करूं? अपने बचपन से, जहाँ मुझे इस जुर्म के रास्ते को इख्तियार करने पर मजबूर किया गया, या फिर तब से जब से मैंने पहली चोरी की। अच्छा, पहली चोरी कब की? आप बचपन से सुनाओ। सॉरी सर, मेरा मतलब ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि इसने पहली चोरी क्यों की और इतना संगीन कदम उठाने के लिए इसको क्या मजबूरी हुई ऐसी। अच्छा तुम बोलो। गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी। सर किसी के मुजरिम बनने के लिए ये वजह बहुत है। ये तब की बात है जब मैं एक वर्कशॉप पर छोटा हुआ करता था। और वो कहते हैं ना कि अक्सर ये जो वर्कशॉप्स पर छोटे होते हैं ना, अपने घरों में बड़े यही होते हैं।
तेरे हाथ टूटे हुए हैं। माफ कर दे पा, तेरे माफ हाथ कर टूटे दे हुए पा। हैं। तूने हाथों के साथ पत्थर बांधे हुए हैं। बोल ना, बोलता क्यों नहीं है? हाँ, माफ कर दे, गलती से टूट गया पा। मुझे बता, ये महीने का तीसरा गिलास है तूने जो तोड़ा है। गलती से टूटा है पा, माफ कर दे। गलती से टूटा, ये नुकसान तेरा बाप पूरा करेगा। बाप तक ना जाई पा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू क्या कर लेगा बता? तेरा बाप भी तो कारखाने में एक मजदूर है ना, कोई वो अफसर तो नहीं लगा हुआ ना, है ना? पा माफ कर दे, गलती से टूटा है, कह रहा हूँ ना, गलती से टूटा है पा। ये ले, मुझे और मार ले, पर दुकान से ना निकाल पा। हाँ, दुकान से ना निकालता कि जो मेरे गिलास और बच गए तू वो भी तोड़े। जहाँ से निकल जाओ, दफो जो मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ से निकल जाओ तुझे मारूंगा मैं। अम्मा, जब उसने मुझे मार ही लिया था तो मेरी तनख्वाह रखने की क्या जरूरत थी? सारा सारा दिन मेरे से काम कराता था, फिर भी मेरी तनख्वाह खा गया। चल मेरा पुत्र, तू परेशान ना हो, तेरा इंसाफ ना अल्लाह करेगा। और जो गरीबों का हक मारते हैं ना, पूरी उनकी भी नहीं पड़ती। और ये सब कहने की बातें हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा मजे यही लोग लूट रहे होते हैं। और मुझे तो अब ये परेशानी है कि घर का निजाम चलेगा कैसे। और तेरे पैसों से तो मुश्किल से घर का राशन पूरा होता था। और तू परेशान मत हो, और मैं कल ही बाऊ में से कह के ना उसके भाई के वर्कशॉप में लगवा दूंगा। तो अब्बा, वर्कशॉप में भी तो यही कुछ होगा ना? वहाँ भी उस्ताद की गालियाँ सुनो और मार खाओ। और इसी दिन के लिए तुझे कहती थी कि पढ़ ले स्कूल में। कम से कम स्कूल के उस्ताद की मार इन कारखानों और दुकानदारों की मार से तो बेहतर थी ना। और पर तेरा तो दिल ही नहीं लगता था पढ़ाई में। वो कैसे लगता पढ़ाई में दिल? 3-3 महीने तक अब्बा स्कूल की फीस नहीं देते थे। तो सही कह रहा हूँ ना जी, मास्टर रोज लेट फीस की वजह से मुझे मुर्गा बना देता था। तुझे पता है अम्मा, पूरी क्लास मेरे पे हंसती थी। ऐसे में खाक पढ़ाई होनी थी मुझसे। और चल छोड़ इन बातों को, वो जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। और तू सुबह तैयार रहना, और तुझे मैं खुद छोड़ के आऊंगा। देखा, देख लिया। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी हाँ। जे मैं ओए मानी, जी उस्ताद। ओए 2 महीने हो गए तुझे काम करते हुए, ओए अभी तक तुझसे इंजन नहीं खुलता है? मार तो ना उस्ताद, आस्ता आस्ता सीख ही जाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। और अब्बा तेरा ना पहली तरीक को वर्कशॉप के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से काम किया कर। काम किया कर ध्यान से। अरे नासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इरफान भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाए, किधर थे काफी अरसे से? ओ यार, शहर से बाहर गया हुआ था। अच्छा, गड्डी तो ठीक चल रही होगी है ना? कहाँ ठीक चल रही है यार। क्या हुआ है? ओ यार, वो सियाने कहते हैं ना, डॉक्टर, वकील और मैकेनिक के पास बंदा तभी जाता है जब मसला हद से बढ़ जाए। तो मैं कुछ समझा नहीं जी। ओ यार, समझने की क्या बात है, गाड़ी खराब है, 2 दिन से मिसिंग कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। ओला दस मिसिंग, और खब्बे हाथ का काम है जी अपना, अभी ठीक करते हैं। ओए मानी पुत्र, ओए किट ला जल्दी से, बहु इरफान आया, गड्डी ठीक करनी है उसकी। और हाथ उत्पत्ति भी बोल अच्छी सी। ये अच्छी बात की है। और क्या हो गया जी, कब आपको बगैर बुलाए भेजा हमने? हाँ, ये तो बात सही है। चल ध्यान से काम कर, मैं जरा गड्डी देख लूं। बात सुनो जी। तुम्हें यहाँ पे पहली बार देखा है, नए आए हो क्या? जी, अभी 2 महीने हुए। तुम्हारी उम्र तो स्कूल जाने की है, और हम गरीबों ने पढ़ लिख कर भी तो यही काम करना है, तो बगैर पढ़े लिखे क्यों नहीं?
अम्मा, हाँ पुत्र। क्या मैं भी भरे की कोठरियों में ही काम करूंगी? ना नाजी पुत्र, तेरा अब्बा तो चाहता था तू बड़ी होके उस्तानी बने, पर जिंदगी ने उसे मोहलत ही नहीं दी। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता ना तो तेरी माँ को भी ये काम ना करने देता। अम्मा, ये अल्लाह मियां ने अब्बा को इतने जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? सलाम मासी। वालेकुम सलाम। आ मानी पुत्र, अंदर आ। मासी, अम्मा ने साग भेजा था तुम्हारे लिए। ला पुत्र, मुझे दे। मानी, आज तुझे इतनी देर से छुट्टी हुई? तुझे पता नहीं है नाजी, मेरा जो नया वाला उस्ताद है ना, वो बहुत जालिम है। पूरा पूरा दिन हमसे काम कराता रहता है, और जब तनख्वाह की बारी आती है तो उसकी जान निकल जाती है। फिर तो सुमेरा बीबी जैसा हुआ। सुमेरा बीबी? हाँ हाँ, जिस कोठी में अम्मा काम करती है ना, वहाँ की छोटी बीबी है, हर वक्त अम्मा को डांटती रहती है। नाजी पुत्र, किसी को बुरा नहीं कहते। मासी, आप बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पुत्र, कौन अच्छा है और कौन बुरा, ये तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है ना। हम इंसान कौन होते हैं किसी को अच्छा बुरा कहने वाले। मानी, मानी पुत्र। आया अम्मा। मासी, अभी तो आया हूँ। अम्मा ने आवाजें देना शुरू कर दी। मानी रुक। मानी। नाजी, तू इस वक्त? मैं अपनी अम्मा के साथ आई थी सब्जी लेने, तो अभी तक यहाँ पर है? हाँ, बताया था ना। मेरा मालिक बहुत जालिम है, खूब काम निकलवाता है मुझसे। समोसा खाएगी? नहीं। और ले ले, गरम है। खाना है? तू अपना काम करो, मैं खुद देता हूँ इसे। चल पकड़ भी ले। ओ तेरी, अब पकड़ो इनको, मेरा हाथ तोड़ दिया, पकड़ो जल्दी। मानी, तू तो बहुत तेज भाग लेता है। क्या करूं? दुकानों से भागने की आदत जो हो चुकी है। हाँ, तूने तो उसका हाथ ही तोड़ डाला। अब उसकी दुकान में वापस कैसे जाएगा? तो क्या करता मैं? कौन सा, मैंने उसकी दुकान पे वापस जाना है। तो अब क्या करेगा तू? किसी और दुकान पे काम कर लेगा क्या? बाद में सोचूंगा। सलाम माँ। इधर आ। कल आया था नासिर बाबू तुम्हारे कारनामे बताने के लिए। तो क्या करता रहता है, क्या करता रहता है? बस कर, छोड़ ना, मैं समझाती हूँ, जा तू। अच्छा तरीके से समझा लेना इसको। समझा लेती हूँ, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। मानी पुत्र, अब बता मैं क्या करूं? आज तो तुझे तनख्वाह मिलनी थी और तू उस्ताद का हाथ तोड़ आया। तुझे पता है, आज भी मालिक मकान आया था और धमकी देकर गया कि कल अगर किराया ना दिया तो सामान उठा के वो बाहर फेंकेगा। तो सामान ही कौन सा है जो वो उठा के बाहर फेंकेगा? तो क्या करेंगे कल? सड़क पे रहेंगे क्या कल? मैंने भी जानबूझकर उसका हाथ नहीं तोड़ा अम्मा। नाजी को छेड़ रहा था वो। क्या करता, तमाशा देखता? बोल ना, क्या करें? अमीरों का मुकाबला करें? हाँ, करेंगे मुकाबला। थक गया हूँ मैं इन दुकानों पर बैठ बैठ कर। कभी दूध वाली दुकान पर, कभी करियाने की दुकान पर, तो कभी वर्कशॉप पर। तो बता फिर क्या करेगा? मैंने सोच लिया मैं अब क्या करूँगा। कहाँ जा रहा है? बात तो सुन मेरी। मानी, मानी पुत्र। देवा वास्ता हो बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, मोहल्ले विचों कूच ना करी।
क्यों 12 बजे हैं? यार यूँ परेशान बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आजकल अपना हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। सही कह रहे हो, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है ना, मैं किसी दुकान पे काम नहीं करूँगा। करना भी नहीं चाहिए। इंसान कब तक दुकानों पर काम करके छोटा बना रहेगा? अपने काम में बड़ा बनना चाहिए। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ गुड्डू भाई। सही जगह पे आ गया बेटा तू। आज से तो अपना कमाएगा और अपना खाएगा। अब हमें देख, हमें ऐश करते हैं ऐश। यार मगर कल मुझे घर का किराया देना है, वरना मालिक मकान मुझे घर से निकाल देगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। हमारे साथ होते हुए तुझे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए जिगर। अरे मानी, राजू सही कह रहा है यार। जिसने तुम्हारा हक मारा है उससे अपना हक छीन ले। क्या मतलब? तुझे अपने उस्ताद की दुकान का सारा पता है ना, कि कैश कहाँ पे रखता है और कीमती सामान कहाँ पर होता है। खजाना तू बता, चाबी हमारे हाथ में है। बस फिर पहला हाथ तेरे उस्ताद की दुकान पे ही फेरते हैं, ताकि तेरा बदला भी पूरा हो जाए और अपना काम भी बन जाए। क्या मतलब, चोरी करेंगे? नहीं, तेरे उस्ताद को जाके बोलेंगे, उस्ताद जी मानी की 2 महीने की तनख्वाह है वो दे दे, बेचारे के खून पसीने की कमाई है। मगर चोरी करना तो बुरी बात है। ठीक है भाई, जब माल मकान तुम लोगों को धक्के देके घर से निकालेगा, सर पे छत नहीं होगी, सारा सामान सड़क पे बिखरा होगा, फिर सोचना क्या अच्छा और क्या बुरा। अरे यार तू इतना डरता क्यों है? हौसला कर, हौसला। मगर वर्कशॉप तो आम दिनों में 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन हाँ इतवार वाले दिन बंद होती है। तो चल कोई नहीं, इतवार वाले दिन दुकान साफ कर लेंगे। आज गाड़ियाँ देखने चले जाते हैं। क्या मतलब? अब ये भी इसको समझाना पड़ेगा। देखो, दुकानों के ताले खोलने में हम माहिर हैं और गाड़ियाँ खोलने में तू, इसलिए आज तेरी महारत का फ़ायदा उठाते हैं। मगर गुड्डू भाई, अगर मगर छोड़, चल हमारे साथ। इस सालिम ज़माने ने मुझसे मेरा बचपन ही नहीं, मेरी पहचान भी छीन ली। हाँ मनी, कैसे हो? खैरियत तो है ना? वो मालिक, कुछ पैसे चाहिए थे। इन दोनों की जोड़ी भी ना किसी हीर रांझा से कम नहीं है यार।